आप सभी को जय मसीह। किड्स इन मिनिस्ट्री इंडिया में आपका स्वागत है। कल क्रिसमस है और मैं बहुत खुश हूँ कि क्रिसमस का समय मुझे बहुत बहुत पसंद है। क्यों? हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पे क्यों आया है। मेमोरी वर्स, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। आइए यीशु के जन्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक देवदूत मरियम को दिखाई दी और उसने कहा कि वो एक बहुत ही स्पेशल बच्चा पैदा करने वाली है। हम ये भी जानते हैं कि कुछ सरकारी निर्देशों के कारण मरियम और यूसुफ को एक लंबा सफर तय करना पड़ा, क्योंकि हर कोई यात्रा कर रहा था। जब यीशु का जन्म का समय आया, उन्हें कोई कमरा नहीं मिला, कोई गेस्ट हाउस नहीं था, कोई सराय नहीं था, कोई जगह नहीं था कि वे रह सके। तो किसी ने उन्हें एक अस्तबल की पेशकश की। एक अस्तबल वो जगह है जहां वे अपने जानवरों यानी कि बकरियों और गायों को रखते हैं, और यहीं पर यीशु का जन्म हुआ था। ये कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन क्रिसमस की पूरी कहानी यहीं से शुरू नहीं होगी। क्रिसमस की कहानी आकाश और पृथ्वी की रचना से पहले शुरू हुई थी। हम यीशु पृथ्वी की नींव से पहले था। यीशु के क्रूस पर मरने की कहानी क्रिसमस की कहानी का एक हिस्सा है। यदि हम नहीं समझेंगे कि यीशु की मृत्यु क्यों हुई, तो हम यह नहीं समझ पाएंगे कि उनका जन्म क्यों हुआ। परमेश्वर शुरू से ही जानता था कि मनुष्य पाप करेगा, कि मनुष्य परमेश्वर की अवज्ञा करेगा। परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके साथ दोस्त बनने के लिए बनाया था। परमेश्वर ने हमें दोस्ती के लिए बनाया था। स्वर्ग में कानून है जैसे पृथ्वी पर कानून है। हमें स्वर्ग के नियमों का पालन करना होगा। यदि हम पालन नहीं करते हैं, यदि हम अवज्ञा करते हैं, तो हम पाप करते हैं। परमेश्वर की योजनाओं को पारित करने के लिए इसे स्वर्ग और पृथ्वी पर कानूनी होना था। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य पाप करेगा, परंतु यह ठीक था क्योंकि परमेश्वर के पास एक योजना था। परमेश्वर पिता मास्टर आर्किटेक्ट या योजना के डिजाइनर है, लेकिन इस योजना को पूरा करने का कार्य परमेश्वर पुत्र या यीशु का था। उसे एक छोटे बच्चे के रूप में धरती पर आना पड़ा, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। इस योजना के कानूनी होने के लिए स्वर्ग में और पृथ्वी पर यीशु को अपने परमेश्वर द्वारा दी गई सारी शक्तियां और योग्यताएं स्वर्ग में छोड़कर पृथ्वी पर आना। बच्चा अन्य सामान्य बच्चे की तरह लग रहा था। ये एक शक्तिशाली भगवान की तरह नहीं दिखता था। इस वजह से जब वो एक छोटे बच्चे के रूप में पैदा हुए थे, बहुत से लोगों को यह संदेह नहीं था कि यीशु ही परमेश्वर है। क्योंकि एक मनुष्य ने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा, केवल दूसरा मनुष्य ही हमारे पापों के लिए कानूनी रूप से भुगतान कर सकता था। यीशु अपनी सारी शक्तियों के साथ परमेश्वर के रूप में नहीं आ सके। उसे एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा ताकि वो हमारे पापों का भुगतान कर सके। हमारे पापों के लिए भुगतान करने में सक्षम होने के लिए एक इंसान के रूप में यीशु को कानूनी
कानूनी रूप से दुनिया में प्रवेश करना पड़ा। बाइबल वेधशाला के बारे में बात करती है। वेधशाला उस क्षेत्र में एक बाड़ है जहां चरवाहे अपने भेड़ों को रात के लिए रखते हैं, जहां वे भेड़ियों और लुटेरों से अपनी भेड़ों को सुरक्षित रखते थे। वे द्वार पर ताला लगाते हैं और चरवाहा द्वार पर पहरा देता है। तो वेधशाला का क्रिसमस की कहानी से क्या लेना देना? आइए हम कल्पना करें कि दुनिया वेधशाला की तरह है। जो भी पैदा होता है उसे दुनिया में प्रवेश करना होता है। यीशु एक बच्चे के रूप में पैदा हुआ था और वो दुनिया में द्वार के माध्यम से आया, दुनिया के माध्यम से या पृथ्वी के माध्यम से। यीशु ने द्वार से प्रवेश किया। वह खुद कूदा नहीं बल्कि फाटक से प्रवेश किया। यीशु ने कानूनी रूप से दुनिया में प्रवेश किया। यीशु ऊपर नहीं कूदा, वह परमेश्वर के रूप में नहीं आया, लेकिन उसने आपके और मेरे जैसे इंसान के रूप में दुनिया में प्रवेश किया। आइए कल्पना करें कि एक फुटबॉल मैच चल रहा है। दो दल होते हैं, उन्हें संत और बूथ कहलाते हैं। बूथ जीत रहे हैं। बूथ 4 गोल पर है और संत 0 में। संतों की जीत का एकमात्र तरीका यह है कि वे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान जैसे पेशेवर खिलाड़ी को अपने लिए उनके लिए खेलने के लिए बुलाए, लेकिन ये गैर कानूनी होगा। बूथ की टीम कहेंगे नहीं, उचित नहीं, ये गैर कानूनी होगा। उसी तरह यदि यीशु को परमेश्वर के रूप में पृथ्वी पर आना होता तो उसकी सभी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों के साथ शैतान परमेश्वर से कहता उचित नहीं, उचित नहीं, ये गैर कानूनी है। इसलिए यीशु ने एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर प्रवेश किया, क्योंकि ये एक मनुष्य था, आदम, जिसने पाप किया था। और केवल एक इंसान ही हमारे पापों के लिए सजा के रूप में मौत की सजा दे सकता है। याद रखिए, यीशु कानूनी तौर पर धरती पर आया था। वह बहुत कानूनी तरीके से आया था। जब परमेश्वर ने आकाशों और पृथ्वी को बनाया तो उन्होंने कहा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने आदम को सब कुछ दिया। उसने उसे चाबी दी। उसने कहा कि आप मालिक हैं, आप राज करना और इस दुनिया में हर चीज़ पर प्रभुत्व रखना। यह बहुत अच्छा है। लेकिन जब आदम ने शैतान की बात सुनी और जब उसने पाप किया तो ऐसा लगा जैसे शैतान ने आकर चाबियां छीन ली। वास्तव में आदम ने उसे अपने सारे अधिकार की कुंजियां दी। जब यीशु पृथ्वी पर आया उसने एक पाप रहित जीवन जिया। उसने शत्रु से युद्ध किया, वो क्रूस पर मरा, उसे गाड़ा गया और तीसरा दिन तक वो शत्रु से मूल्ययुद्ध करता रहा और चाबियां वापस ले लिया। जब यीशु मरे हुओं में से जी उठा तो वो चाबियों को वापस ले आया और उन्हें आदम को वापस दे दिया और आदम को प्रभुत्व लौटा दिया, मानव जाति पर प्रभुत्व वापस दे दिया। हम कैसे जानते हैं कि शैतान के पास अधिकार था? बाइबल में एक कहानी है। यीशु रेगिस्तान में 40 दिन और 40 रातों से प्रार्थना और उपवास कर रहा था। शैतान ने उसे जो परीक्षाएं दी उनमें से एक ये थी, यदि तुम झुको और मेरी उपासना करो तो मैं तुम्हें ये सब राज्य दूंगा। जो कुछ तुम देखते हो
वो मैं तुम्हें दूंगा। शैतान इसे यीशु को कैसे दे सकता है? ये वास्तव में उसका था। उसे वो तब मिला जब आदम ने उसे चाबियां दी। आदम ने पाप किया और अपना अधिकार शैतान को दे दिया। यीशु ने जो किया वो स्वर्ग के दरबार में पूरी तरह से कानूनी था। ये थी परमेश्वर पिता की टॉप सीक्रेट प्लान। परमेश्वर पिता ने इस योजना के बारे में पृथ्वी की नींव से ही सोचा था। परमेश्वर पिता ने इस योजना के बारे में सोचा, लेकिन इस योजना को पूरा करना परमेश्वर पुत्र यानी कि यीशु का काम था। केवल यीशु ही इस योजना को पूरा करने के योग्य था। क्यों? क्योंकि वो एकमात्र इंसान था जो कभी भी इस पृथ्वी पर रहता था जिसने कभी पाप नहीं किया। उसने कभी चोरी नहीं की, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी अपने होठों से बुरा नहीं बोला, उसने कभी अपने माता पिता के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। बचपन में भी वो हमेशा अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहते थे। यदि उसने एक भी पाप किया होता तो वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेने और हमारे पापों के लिए मरने के योग्य नहीं होता। मैंने अभी अभी खाना खाया है। अभी मैं इस थाली को धो लेती हूँ इस पानी से। मैं इस थाली को अभी इस पानी से धो लेती हूँ, ठीक है? क्या आप इस थाली पे खाना खाएंगे? आपका रात का भोजन मैं खा सकती हूँ इसमें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी, कोई भी नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत मैला है, वो साफ नहीं है, इसमें कीटाणु भी हो सकते हैं, मेरी तबीयत के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। यीशु को परमेश्वर का निर्दोष और कलंक रहित मेमना कहा जाता है। वो निर्दोष और कलंक रहित था, पाप रहित था। बाइबल कहती है कि यीशु को हर तरह से आपकी और मेरी तरह परीक्षा में डाला गया, लेकिन उसने प्रलोभन के आगे नहीं झुके। ये सब परमेश्वर की उद्धार की योजना का हिस्सा था। हमें नरक में जाने से और हमारे पापों की सजा से बचाने के लिए हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। यदि हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने पापों को धोना चाहते हैं और पूरी तरह से शुद्ध करना चाहते हैं, तो हमें अपने पापों को यीशु के लहू में धोना होगा। मानो या न मानो, ये सब क्रिसमस की कहानी का हिस्सा है। यही कारण है कि यीशु आया ताकि आप और ये पाप की मजदूरी से मुक्त हो सके। बाइबल कहती है कि हम सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। में से प्रत्येक को एक मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यीशु वो उद्धारकर्ता है, इसलिए यीशु धरती पर आए और इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। इस कहानी को जानने से हमें क्रिसमस को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। आत्मा यीशु को प्रार्थना और उपवास करने के लिए रेगिस्तान में ले गया। वह इसे 40 दिन और रात से कर रहा था। यीशु बहुत भूखा था। ये जानकर कि वो अब भूखा और कमजोर था, शैतान ने जाकर उसकी परीक्षा ली। तुम सचमुच परमेश्वर के बेटे हो तो इन पत्थरों को रोटी में बदल लो ताकि तुम इन्हें खा सको, क्योंकि तुम भूखे हो। बाइबल कहता है कि मनुष्य केवल रोटी पर ही जीवित नहीं रहता, पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन पर जीवित रहे। देखने के लिए एक परीक्षा थी कि क्या यीशु अपने शरीर या अपने भूखे शरीर के आगे झुकेंगे।
लेकिन यीशु ने परीक्षा पास कर ली। तब शैतान यीशु को पवित्र नगर में ले गया। उसने उसे मंदिर से उच्चतम बिंदु पर खड़ा किया था। यदि आप सच में परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को इस भवन से नीचे फेंक दो, तो क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, अपने स्वर्गदूतों से तुम्हारे विषय में आज्ञा देगा कि तुम्हें अपने हाथों से पकड़ लें, ऐसा न हो कि तेरे पांव पत्थरों को लग जाए। गौरव की परीक्षा थी। क्या वो सिर्फ एक बात साबित करने के लिए अपनी ईश्वर शक्तियों को दिखाने के लिए इमारत से कूद जाएगा? परंतु यीशु फिर से परमेश्वर के वचन पर खड़ा हो गया। वह जानता था कि स्वर्गदूत उसे पकड़ लेंगे, लेकिन ये उसकी अलौकिक शक्ति का गलत उपयोग होता। पवित्र शास्त्र यह भी कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना। यीशु ने फिर परीक्षा पास की। अंत में शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। उसने उसे दुनिया के सभी राज्य और उनकी महिमा दिखाई। यदि तुम मुझे प्रणाम करो और मेरी उपासना करो तो मैं तुम्हें सब दूंगा। मुझसे दूर हो जाओ शैतान। लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, केवल वही है जिसकी आपको सेवा करनी चाहिए। ये देखने के लिए एक परीक्षा थी कि क्या यीशु सत्ता के भूखे थे और लोगों और राज्यों पर अधिकार पाने के लिए कुछ भी करेंगे। यीशु ने तीसरी परीक्षा पास की। तब शैतान ने यीशु को छोड़ दिया। स्वर्गदूत आए और उसे खाने पीने के लिए कुछ देकर उसकी देखभाल की। आज हमें पता चला कि क्रिसमस की कहानी पृथ्वी की नींव से पहले शुरू हुई। हमने यह भी सीखा कि क्योंकि एक इंसान कानूनों को तोड़ा, केवल एक और इंसान ही हमारे पाप के लिए दंड का भुगतान कर सकता था। हमने सीखा कि यीशु ने अपनी सभी ईश्वरीय क्षमताओं और शक्तियों को स्वर्ग में छोड़ दिया और पृथ्वी पर एक मानव के रूप में, एक छोटे बच्चे के रूप में उद्धार की इस महान योजना को पूरा करने के लिए आए। वो क्रूस पर मरा और वो फिर से जी उठा और हम में से प्रत्येक के लिए विजय प्राप्त की। हम जान गए कि जब यीशु जी उठे तो उन्होंने जाकर उन चाबियों को वापस ले लिया जो मनुष्य ने शैतान को दी थी और उन्हें एक बार फिर मनुष्य को दे दी। इस वजह से आज हमने चुनना है। उसने हमारे लिए जीत हासिल की। उसने हमारे पापों के लिए दंड का भुगतान किया और आज हमारे पास एक विकल्प है। हमें निर्णय लेना है। हमने सीखा कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पाप रहित मेमना था। उसने किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं दिया और इस वजह से वो हमारे पापों के लिए दंड का भुगतान कर सका। यदि हम मानते हैं कि वास्तव में यीशु हमारे पापों के लिए मरा ताकि हम स्वतंत्र हो सके, तो हमें निर्णय लेना है। हमें अपने पापों के लिए खेद होना चाहिए और परमेश्वर से हमारे पापों को क्षमा करने और हमें पिता के पास वापस ले जाने के लिए कहना चाहिए। आप में से कुछ लोग पहले ही से कर चुके हैं। यदि आपने नहीं किया लेकिन आज एक बार फिर से परमेश्वर के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, आप हाथ उठा सकते हैं। यही क्रिसमस की वजह है। हम अपनी आंखें बंद करने जा रहे हैं और एक छोटी प्रार्थना करेंगे जिसे आप मेरे बाद दोहरा सकते हैं। यीशु, मुझे अपने पापों के लिए खेद है। मुझे खेद है कि मैंने आपके आज्ञा का पालन नहीं किया है।
मैंने अपने पापों का पश्चाताप करता हूँ और मैं आपकी ओर फिरना चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे सारे पाप धो ले। मन भावन जीवन जीने में मेरी मदद करें। मुझे दिखाओ कि मैं अपना जीवन कैसे जीऊं ताकि यह तुम्हारे लिए महिमा लाए। शुक्रिया। आमीन। आया है जगत का राजा है आया, जमीन आसमान स्तुति गाए। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय। हमको पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधों पे है। जमीन आसमान स्तुति गाए। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी किचन मिनिस्ट्री इंडिया का अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कीजिए। ईमेल एड्रेस दिया गया है। धन्यवाद। मैं आपको और आपके सभी परिवार को हैप्पी क्रिसमस बोलती हूँ और आप प्रभु आपको आशीषित रखे, आप सभी जन को, खास करके आपके बच्चों को। जय मसीह।